हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। आमतौर पे मेरे से कोई पूछता है या आपसे भी कोई पूछता है तो हमारा एक जवाब होता है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हेल्थी हूँ या मेरे को कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल सही सोचते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसी टॉपिक पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और उन सभी के साथ में शेयर करिए जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं हेल्दी हूं या मुझे कंपनी ने दे रखा है। ये जो आप सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि आप हेल्दी हैं इसलिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है इसलिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये 5 क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूं। आप भी इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिएगा और इन क्वेश्चंस के जवाब के बेस पे डिसाइड करिएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करते करते आप पॉवर्टी के अंदर खिसक जाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हिंदुस्तान के अंदर करीबन 7% पॉपुलेशन हर साल मेडिकल इमरजेंसी के एक्सपेंसेस पे करते करते गरीब हो जाती है। अगर आपके पास इस तरीके का अरेंजमेंट है जहां पर आप मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करते हुए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नहीं बिगाड़ते हैं तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब है कि यार मैं मैनेज कैसे करूंगा अगर मेरे पास 5 लाख रुपए के खर्चे का जिम्मेदारी आ गया, तो आप सोचिएगा कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। देखिए, हमने देखा है कि अभी खासतौर पे पिछले 4 साल में कोविड के बाद तो इन्फ्लेशन ने या महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है और हर साल चीज़ें महंगी होती रहती हैं। इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट भी महंगा होता है। और आज अगर मैं जो सेविंग कर रहा हूँ वो सेविंग कल जब मैं ट्रीटमेंट की या मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आएगी उसके अंदर यूज कर पाऊंगा या वो सफिशिएंट होगा, इसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि महंगाई बढ़ती है 6-7%। तो जो चीज़ आज आप लेट से आटा लेने जाते हो 50 रुपये किलो आता है तो अगले साल वो 53 रुपये किलो आएगा। लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात करें या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, जो आज 50 रुपये में आ रहा है अगले साल वो 57 रुपीज़ में आएगा, यानी कि 14% है, हाईएस्ट है, डबल है। तो आपकी सेविंग उसी स्पीड से बढ़ रही है, आपकी मेडिकल इमरजेंसी को अरेंज करने की कैपेसिटी उसी स्पीड से बढ़ रही है। तो आपका जवाब सही है कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अदरवाइज थिंक अबाउट इट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। ज्यादातर लोग जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं यार कंपनी ने मेरे को इंश्योरेंस दे रखा है, और वो तो कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है उसके कारण हम अपना इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी ने दे रखा है तो मैं काय को पैसे खर्च करूं। यहां पर अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि कंपनी ने कितना इंश्योरेंस दे रखा है। 2 लाख रुपए दे रखा है, 3 लाख रुपए दे रखा है या 5 लाख रुपए दे रखा है। और फिर उसको देखिएगा कि जो मार्केट के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है उसके लिए वो सफिशिएंट है क्या। एक नॉर्मल सी सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। उसके अंदर आज की तारीख में किसी डिसेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो 4-5 लाख रुपए मिनिमम लग जाते हैं। तो आपकी कंपनी की प्रोवाइड की हुई इंश्योरेंस के अंदर आप देखिएगा कि इस तरीके की इमरजेंसी के केस में आपकी जेब से तो नहीं लगने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप नौकरी छोड़ेंगे उस दिन अगर आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू करना है यही वाला, तो पॉसिबिलिटी है क्या? अगर नहीं है तो आज ही डिसाइड करिए कि आपको इंश्योरेंस खरीदना है। क्यों? क्योंकि आज आप जब हेल्दी हैं तो आपको कंपनी इंश्योरेंस दे देगी, लेकिन जिस दिन आप नौकरी छोड़ रहे हैं उस दिन अगर आपकी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं जिनके कारण इंश्योरेंस नहीं हो सकता तो आप बिना इंश्योरेंस के रह जाएंगे। थिंक अबाउट इट। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजिंग। देखिए, हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, चाहे वो हमारा काम करने का तरीका हो, चाहे हमारा स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी हो, चाहे हमारा खाने पीने का आदत हो, चाहे हमारा फिजिकल एक्टिविटी का हो। हम सेडेंटरी लाइफ जीते, हाई स्ट्रेस की लाइफ जीते, खाना बड़ा इरेटिक है, इसके कारण से लाइफस्टाइल डिजीजेस कॉमन हो गई हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कॉमन हो गई हैं और इनके रिपरकेशन ये होते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। तो आप ऐसी कोई लाइफस्टाइल के कारण आने वाली कॉम्प्लिकेशन या इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार हैं क्या? आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है क्या? दोनों तरीके से, उस ट्रीटमेंट के लिए और सर्वाइवल के बाद में अपने आप को
जिंदा रखने के लिए जो ज़रूरत है वो है क्या, नहीं है तो सोचिए कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। पांचवा, हम जब भी मेडिकल सिचुएशन में होते हैं, कहीं पर भी इमरजेंसी आती है, तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हमें बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि हम फटाफट रिकवर हो जाए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है, बेस्ट खर्चा करना पड़ता है। तो क्या आपके पास उन खर्चों के लिए अरेंजमेंट है क्या? तो अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, बेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो, तो आपके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज आप उन सारी चीज़ों को, बेस्ट को लेने के चक्कर में गरीब हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर करीबन 63% खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट का लोग अपनी जेब से पे करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपने टोटल बजट का सिर्फ 1.5% पे करती है, यानी कि हमें ही पे करना है। तो जब हमें पे करना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5 लाख के ट्रीटमेंट का खर्चा पे करें या 15,000 रुपये प्रीमियम पे करें। तो दोनों में हमारी चॉइस है। तो अगर आपका ये जवाब है कि आपको 5 लाख रुपए अरेंज करने पड़ेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए, या आपको अपनी कोई प्लानिंग जो है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट 15,000 रुपये साल का टू प्रोटेक्ट योर 5 लाख रुपया। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछिए। अगर इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है या आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि यार अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो मैं क्या करूँगा, तो आप सोचिएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर और कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और उनके साथ शेयर करिए जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।